क्या हार में क्या जीत में किंचित नहीं भयभीत में, क्या हार में क्या जीत में किंचित नहीं भयभीत में, कर्तव्य पथ पर जो मिला ये भी सही वो भी सही। दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम अर्जुन राय है और आप जुड़े हैं अपने पसंदीदा स्वराज समाचार के साथ। उत्तर प्रदेश में निकाय चुनाव की तारीखें मुकर्रर भले न हुई हो, लेकिन वार्डों को लेकर के जो आरक्षण चुनाव आयोग ने तय कर दिए, अध्यक्ष पद को लेकर के जो आरक्षण इलेक्शन कमीशन ने फिक्स कर दिए, उससे राजनीतिक गलियारों में बड़ा उथल पुथल का माहौल है। इस वक्त आप देख सकते हैं कि मैं मौजूद हूं शिराज़े हिंद की मिल्कियत, या यूँ कह सकता हूं कि जौनपुर के बिल्कुल किनारे आजमगढ़ के बॉर्डर पर बसा नवागत नगर पंचायत गौरव बादशाहपुर में। और मेरे ठीक दाहिने आप देख सकते हैं कि मौजूद हैं अजित कुमार सोनकर। नवागत नगर पंचायत गौरव बादशाहपुर में इस बार बड़ी कॉम्प्लिकेटेड स्थिति है। नई नगर पंचायत बनने के बाद यहाँ अनगिनत प्रकार की चुनौतियाँ हैं, लेकिन अजीत भाई से मैं कुछ सवाल करूँगा, कुछ बातचीत इनसे करेंगे और ज़रा यह जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर किन मुद्दों को लेकर के वो इस बार चुनाव में आने वाले हैं, किन मुद्दों को लेकर के वो इस बार फतह करने वाले हैं और किस राजनीतिक दल के साथ इनका अपना सीधा लगाव है। अजीत भाई, स्वागत करते हुए आपसे एक सवाल के साथ शुरुआत करते हैं कि सबसे पहले आपसे यही जानना चाहूँगा, सूत्रों के हवाले से जो खबर है कि भारतीय जनता पार्टी के आप पुराने सिपाही हैं, कद्दावर सिपाही हैं और हनुमान की तरह हर वक्त पार्टी के लिए खड़े रहते हैं। खुद के टिकट को लेकर के कितने आश्वस्त हैं, जबकि वर्तमान परिस्थितियां ये हैं कि भाजपा में टिकट को लेकर के बड़ी मारामारी है। मैं बात जोड़ करके आपसे सवाल पूरा करूंगा, जो भाजपा के कार्यकर्ता नहीं थे, जिनको पता इतना भी नहीं है कि भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष आज के परिवेश में जेपी नड्डा हैं, जिनको ये भी नहीं पता है कि नहीं आज जिलाध्यक्ष अपने यहाँ मछली शहर के रामविलास पाल जी हैं, वो भी भाजपा के टिकट को दावेदारी के साथ देख रहे हैं। खुद के टिकट को लेकर के कितने आश्वस्त हैं? आपका सवाल बिल्कुल जायज़ है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं को जोड़ने का काम करती है। हमारे यहाँ टिकट की होड़ में चाहे जितनी संख्या है, हम सभी लोगों का स्वागत करते हैं, लेकिन पार्टी का भी अपना एक संगठन होता है। पार्टी कार्यकर्ता पे मंथन करती है, उनके कार्यों को देखती है, उनके अनुभवों को देखती है। उनके अनुभवों को ले करके हमारी पार्टी अपने दायित्वों का निर्वहन करना जानती है, अपने उम्मीदवार का चुनाव करना जानती है। आपने देखा होगा पार्टी में कुछ चेहरे नए आते हैं और नए आने के बाद उनको पार्टी ने टिकट दे दिया, वो आज हमारे पार्टी से सांसद विधायक है, लेकिन कहीं ना कहीं उनका सामाजिक समीकरण, उनका पार्टी के प्रति समर्पण की भावना रही है। हमारे विचार परिवार के वो मिलते जुलते उनके ख्यालात रहे हैं, तब जाके पार्टी ने उन्हें अपने पास रखा हुआ है। मैं इस दावे के साथ मैं कहता हूं कि अभी नगर पंचायत जब हमारा सामान्य के दौर में चल रहा था, जब आरक्षण घोषित नहीं हुआ था, जब आरक्षण आई नहीं थी, तो आपने देखा होगा यहाँ से नगर पंचायत में गिने चुने नाम पे विचार हो रहा था। लेकिन जैसे ही नगर पंचायत सुरक्षित हुआ, लोग कहते हैं ना कि सुरक्षा का भाव अनुसूचित समाज से आने वालों की होड़ सी लगी है। मैं ऐसे सभी उम्मीदवारों का स्वागत करता हूं, क्योंकि मैं भारतीय जनता पार्टी का एक कद्दावर उम्मीदवार हूं। छोटे शब्दों में जवाब चाहूंगा, आप अपने टिकट को लेकर के कितने आश्वस्त हैं? मैं अपने टिकट को लेकर के बिल्कुल आश्वस्त हूं। मुझे पता है कि मैंने जो पार्टी के लिए समर्पण का भावना मेरा रहा है, मैं दिन रात पार्टी के लिए मैं लगा रहा। आप लोगों ने भी देखा होगा, इसके पहले भी विगत में वर्षों में आपने देखा होगा कि जब कभी भी आप मिलने के लिए आते थे तो मुझे कापी कलम के साथ ही पाते थे। पार्टी का ये काम करना है, वो काम करना है। तो जिस जिम्मेदारी का निर्वहन मैंने पार्टी के लिए किया है, नगर पंचायत गौरव बादशाहपुर में जो मैंने पार्टी के संगठन के लिए काम किया है, मुझे पूर्ण भरोसा है अपने उस संगठन पे, अपने जिलाध्यक्ष पे, अपने उस थिंक टैंक पे, जो सोचती है कि हमें एक ऐसा जिताऊ प्रत्याशी चाहिए। पार्टी को जिताऊ प्रत्याशी के रूप में मैं बिल्कुल अपनी सेवा देने के लिए उपलब्ध हूँ। मैं अपनी उम्मीदवारी के लेकर के बिल्कुल आश्वस्त हूँ। बाकी जैसा संगठन निर्णय लेगा, हम संगठन के साथ हैं, बड़ी जिम्मेदारी के साथ लगे रहेंगे। अब मैं रोक करके अजीत भाई, वास्तव में संगठन के जो सिपाही होते हैं, मैं आपको बड़ी जिम्मेदारी के साथ स्वराज ये बात चैनल के माध्यम से जरूर कहना चाहेगा, बगैर किसी की सिफारिश किए, बगैर किसी की नुक्ताचीनी किए, बगैर किसी की आलोचना किए, बगैर किसी की प्रशंसा किए, कि गौरव बादशाहपुर नगर पंचायत में उंगलियों पर अगर अब मैं आपको नाम जोड़ाऊं तो कुछ ऐसे प्रत्याशी सुरक्षित सीट से भी हैं जो लखपति हैं, कुछ तो ऐसे हैं जो करोड़पति हैं, लेकिन अजीत सोनकर ऐसे प्रत्याशी हैं जो समाज के अंतिम तबके से सिर्फ आते नहीं हैं, बल्कि इनकी आर्थिक स्थिति भी बड़ी अच्छी नहीं है। मैं आपसे जरा जानना चाहूँगा कि आजकल चुनावों में
तमाम चुनौतियां होती हैं, आर्थिक स्थिति का होना बड़ा मजबूत है, उस पर सवाल मैं लेटर ऑन करता हूं। लेकिन बहुत सारे मुद्दे हैं। यहाँ गौरा बादशाहपुर नई नगर पंचायत जो बनी है, बहुत सारे काम छूटे हैं, सरकारों ने कुछ काम किए हैं लेकिन कुछ काम बचे हैं। यदि आपको मौका मिला तो सबसे पहले आपकी प्राथमिकता क्या रहेगी? जैसा कि अभी आपने कहा, खर्चों की बात, आर्थिक स्थिति की बात, भारतीय जनता पार्टी एक छोटे से कार्यकर्ता को बड़ा बनाना जानती है। आपने देखा होगा विधानसभा मछली शहर में हमारे मछली शहर जिले के महामंत्री श्री मेहीलाल गौतम जी को एक छोटे से टायर की दुकान चलाने वाले कार्यकर्ता को उन्होंने टिकट दे करके यह साबित किया, यह संभव सिर्फ भारतीय जनता पार्टी में हो सकता है। भारतीय जनता पार्टी अपने कार्यकर्ताओं के साथ जब कंधा से कंधा हमारा एक एक कार्यकर्ता जब मिला के खड़ा होता है, आर्थिक स्थिति की बात ही खत्म हो जाती है। लोग लग के चुनाव जिताते हैं, क्योंकि सबके दिमाग में प्रत्याशी सिर्फ एक होता है, वो होता है कमल का फूल। मैं कमल के फूल को खिलाने वाला वो सिपाही हूँ। अपने अंतिम सांस तक नगर पंचायत गौरा बादशाहपुर के लिए मैं लड़ूंगा और कमल का फूल खिलाऊंगा। आप देखेंगे कि नगर पंचायत गौरा बादशाहपुर में जितनी विकास हुई है, अपने पक्ष का विधायक होने के कारण जितनी विकास हुई है आपके सामने मौजूद है। रोडें खराब थी, हमारी सरकार ने लगातार प्रयास किया, फंड की व्यवस्था की, थोड़ा सा विलम्ब हुआ क्या से, लेकिन आज गौरा बादशाहपुर चमकता हुआ दिखाई दे रहा है। दोनों तरफ सड़क की पटरियाँ, अच्छे तरीके से रोड लाइट लगे हुए हैं। यहाँ तक कि आपने देखा अभी जल्दी में CCTV कैमरा की व्यवस्था कर दी गई, सुरक्षा का भी भाव की व्यवस्था कर दिया गया।